एक मोटा आदमी भारत में एक व्यापारिक यात्रा पर था जब उसने देखा कि एक छोटा भिखारी लगातार उसका पीछा कर रहा है। मोटे आदमी ने भी अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें छोटे भिखारी को दे दिया, भिखारी की दयनीय उपस्थिति का मजाक उड़ाते हुए। हालांकि मोटे आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि न केवल छोटे भिखारी ने उसके अपमानजनक शब्दों को समझा, बल्कि उसने सभी सिक्के जमीन पर फेंक दिए। कुछ ही समय बाद जब मोटा आदमी हवाई अड्डे के शौचालय में था तो उसने अचानक पाया कि वही भिखारी उसके पीछे पीछे वहां भी आ गया था। मोटे आदमी ने गुस्से में अपने हाथ में अखबार नीचे रख दिया और लालची छोटे भिखारी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। आश्चर्यजनक रूप से छोटे भिखारी ने अचानक एक ऐसा बल छोड़ा जिसने 200 पाउंड के मोटे आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसे शौचालय से बाहर खींच लिया। बाद में जब मोटे आदमी की फ्लाइट वाशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरी तो वह होटल के वेटर के साथ अचंभित होकर अपने होटल के कमरे में चला गया। वेटर ने तुरंत मोटे आदमी का सामान अंदर लाया और उसे टिप देने का इंतजार किया। हालांकि मोटा आदमी, जो आमतौर पर उदार था, ने बिलाइंदे वेटर की तरफ मुंह फेर लिया और टिप देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वेटर के पास अपनी बदकिस्मती को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह निराश होकर होटल के कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मोटा आदमी बिस्तर पर बैठ गया, एक फूली हुई गेंद की तरह हाँफ रहा था। उसके शरीर से अचानक बहुत ज्यादा खून बह गया जिससे होटल की सफेद चादरें लाल हो गई। अगले दिन जब पुलिस होटल पहुंची तो उन्हें किसी संघर्ष के निशान नहीं मिले। हालांकि उन्हें बिस्तर की चादर के किनारे पर उंगलियों के निशान मिले जो किसी छोटे बच्चे के हाथ लग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उंगलियों के निशान कहां से आए। मोटे आदमी का शव परीक्षण करने के बाद डाना ने पाया कि उसके अधिकांश आंतरिक अंग किसी वस्तु से फट गए थे, जैसे कि उसने हाथी को निगल लिया हो। अगर मोटा आदमी अपने शरीर का इस्तेमाल ड्रग्स ले जाने के लिए कर रहा था तो कम से कम कुछ अवशेष तो बचे ही होंगे। हालांकि डाना को इससे संबंधित कोई सबूत नहीं मिला। डाना का मानना था कि मोटे आदमी को मारने वाली चीज कोई बहुत छोटी वस्तु रही होगी जो उनके शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकती थी और बाहर निकल सकती थी, जिससे यह पता चलता है कि होटल में मिले फिंगरप्रिंट बच्चों के फिंगरप्रिंट जितने छोटे क्यों थे। इस बीच जब एक आदमी ने प्राथमिक विद्यालय में चौकीदार के पद के लिए आवेदन किया तो उसे बाजार दर से बहुत कम वेतन पर सफलतापूर्वक काम पर रखा गया। हालांकि प्रिंसिपल ने कभी नहीं सोचा था कि उस आदमी की सुंदर उपस्थिति के पीछे एक और पहचान छिपी थी, वह भारतीय छोटा भिखारी जिसने मोटे आदमी पर हमला किया था। इसके तुरंत बाद टॉम नाम का एक छोटा लड़का स्कूल से घर गया। जैसे ही टॉम अपने पिता के साथ कार में बैठ रहा था, नए नियुक्त चौकीदार ने यह दृश्य देखा। उस रात जब टॉम बिस्तर पर सोने के लिए लेटा था, उसने अचानक बाथरूम के दरवाजे पर एक छोटा भिखारी देखा। वह डर के मारे चिल्लाया, अपने पिता को बुलाया और उन्हें बताया कि उसने अभी क्या देखा है। उसके पिता ने सोचा कि टॉम को बस एक बुरा सपना आ रहा है। टॉम को शांत करने के बाद पिता कमरे से बाहर निकल गए और लिविंग रूम में बॉल गेम देखने चले गए। हालांकि छोटा भिखारी चुपचाप उसके पीछे दिखाई दिया। एक चीख ने टॉम को जगाया, जो जल्दी से बेडरूम से बाहर भागा और अपने पिता को पहले से ही लाल आंखों के साथ मृत पाया। अगले दिन भी जब दाना और उसका साथी घटनास्थल पर पहुंचे तो जासूस जैक ने टॉम के बेडरूम में एक बच्चे के समान कई उंगलियों के निशान पाए कि एक छोटा भिखारी कल रात दिखाई दिया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि छोटा भिखारी संभवतः हत्यारा था जिसने मोटे आदमी को मार डाला था। यह रोमांचक कथानक द एक्स फाइल्स के 8वें सीजन से है।